हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये जो आज का ब्लॉग है ये है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर का। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर 4 सिद्ध प्रसिद्ध जो हमारे सिद्ध पीठ हैं उनमें से एक है। देहरादून के 4 सिद्ध पीठों में लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मानस सिद्ध और मांडू सिद्ध हैं। इनमें से एक है लक्ष्मण सिद्ध, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर जो देहरादून का जो हाईवे है वहाँ से जंगल की तरफ एक रास्ता जाता है। जंगल के जो मेन हाईवे है वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर की तरफ एक रास्ता कटता है घने जंगलों के बीच से। तो ये जो मंदिर है ये लक्ष्मण बाबा के नाम से इसको जानते हैं। लक्ष्मण बाबा के भक्तों के जो आस्था और जो विश्वास का जो केंद्र है, ऐसी इसकी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय के लोक कल्याण के लिए अपने 84 शिष्य बनाए थे और उन्हीं ने अपनी जो शक्तियाँ प्रदान की थी उन 84 जो सिद्ध थे उनके नाम से जाने गए थे। तो इस तरह से और इन चारों में लक्ष्मण बाबा, यहाँ पर रविवार को काफ़ी भीड़ रहती है और जो यहाँ का प्रसाद है वो है गुड़ चढ़ाने की यहाँ पर परंपरा है। यहाँ पर जो हमारी जो गुड़ होता है, साबुत गुड़, भेली जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो हम लोगों ने भी वो प्रसाद लिया और हम मंदिर की तरफ हम लोग जाने लगे। और ये इस तरह से मंदिर का अंदर का जो जाने का मार्ग है, इस तरह से पैदल का मार्ग था। इस तरह से मंदिर आए और फिर मंदिर में आज काफ़ी भीड़ थी और भीड़ होने की वजह से काफ़ी लंबी लाइन लगी थी मंदिर में। तो जो मंदिर का जो मंदिर है, लक्ष्मण सिद्ध का मंदिर है, इसमें देहरादून की गद्दी गुरु परंपरा पर आधारित है। यहाँ की गद्दी पर आसीन व्यक्ति को महंत कहा जाता है। महंत जो यहाँ के जो महंत हैं वो यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से मंदिर में काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, हम लोग भी लाइन में खड़े थे, क्योंकि जब यहाँ पर रविवार का जो दिन होता है, इस मंदिर में रविवार का दिन विशेष माना जाता है। तो काफ़ी लंबी लाइन थी, हम भी धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ रहे थे और जैसे तैसे लाइन में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम लोगों का नंबर आ रहा था, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। धीरे धीरे सब लोग दर्शन किए जा रहे थे। तो इस तरह से हम आगे बढ़े और ये है यहाँ पर मंदिर का जो गर्भगृह है वो इस तरह से है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे थे। इस तरह से मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ से दर्शन करके लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आगे एक धुनी थी अंदर की तरफ। ये प्राचीन अखंड धुनी है और यहाँ पर फिर उसके बाद मंदिर से बाहर आने के बाद यहाँ पर लाइन लगी थी। कहते हैं कि ये जो धुनी है ये त्रेता युग से चलती आ रही है और तब से लेके आज तक ये धुनी जलती आ रही है। ये है यहाँ पर धुनी, ये हमेशा यहाँ पर जलती रहती है। इस तरह से यहाँ अंदर एक महंत बैठे थे जो कि सबको इस तरह से त्रिभुवन लगा रहे थे। यहाँ पर यहाँ से रास्ता है जाने का। यहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन थी। ये है यहाँ पर प्राचीन अखंड धुनी, क्योंकि ये प्राचीन टाइम से जलती आ रही है। इस तरह से हम लोग भी यहाँ पर लाइन में खड़े थे। पीछे तक काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, सब लोग अपनी बारी का वेट कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़े। इस तरह से सब लोग धीरे धीरे अंदर जाकर यहाँ पर दर्शन कर रहे थे। और ये पूरा जो ये बनाया गया है ये पुराना, जैसे पुराने टाइम पे होता था, मिट्टी का लेपा हुआ पूरा, इस तरह से ये बनाया हुआ है। इसमें कुछ भी पक्का नहीं है, सब पहले की तरह किया हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने भी यहाँ पर तिलक करवाया और फिर फाइनली कहीं मेरा नंबर आया। काफ़ी भीड़ थी, अंदर काफ़ी गर्मी थी। एक तो धुनी जो जल रही थी उसकी गर्मी, और वैसे बाहर का जो वेदर था काफ़ी गर्म था। फिर सारी जगह प्रसाद चढ़ाने के बाद हमने भी गाय माता को थोड़ा प्रसाद खिलाया।
यहाँ पर गाय भी बहुत हैं, बंदर भी काफ़ी हैं क्योंकि जंगल है आसपास। तो यहाँ पर जानवर हैं। और ये है यहाँ का जो हवन ग्रह जो है, यहाँ पर अक्सर हवन किया जाता है। तो लोग यहाँ पर मंदिर के अंदर ना धूप जलाकर यहीं पर ही अपनी धूप वगैरह चढ़ाते हैं। हमारे बाद काफ़ी भीड़ हो गई थी, काफ़ी लंबी लाइन थी। जब हम लोग निकले तो उसके बाद भी काफ़ी लंबी लाइन थी यहाँ पर। इस तरह से लोग आ रहे थे, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे। यहाँ पर बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हर रविवार को लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। और यहाँ पर भंडारा हो रहा था किसी लोगों के द्वारा कि जैसे किसी की मन्नतें होती है या कुछ किसी के अपने कार्य संपन्न होते हैं तो वो लोग भंडारा कराते हैं। तो थोड़ा भंडारे का प्रसाद हम लोगों ने भी ग्रहण किया। और फिर भंडारा लेने के बाद जब हम लोग बाहर की तरफ आए तो बाहर ये स्टॉल लगी थी जिसमें काफ़ी तरह के धागे, छोटे छोटे मालाएं, रुद्राक्ष की मालाएं और बच्चों के हाथ के कड़े, इस तरह के बच्चों के खिलौने, काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। एक भगवान की प्रसाद समझ के लोग लेते हैं या किसी को देने के लिए लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। यहाँ पर प्रसाद भी था। ये जिस तरह से इस मंदिर को शिव मंदिर भी माना जाता है, तो यहाँ पर शिव प्रसाद भी था। तो यहाँ पर कई तरह की स्टॉल लगी थी। उसके बाद इस मंदिर से एक रास्ता जाता है अंदर की तरफ। तो जो ये रास्ता है, यहाँ पर बताया जाता है कि आगे जंगल में एक कुआँ है जो कि लक्ष्मण जी ने अपनी बाण से खोदा था, उससे पानी निकाला था सीता माता के लिए। तो वो जंगल के बीच में है, काफ़ी बीच में है। तो जंगल इस तरह से काफ़ी घना जंगल है। तो और जो कुआँ था वो जंगल के बीच में था। पहले हम लोगों ने सोचा कि जाएं। आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ कितना घना जंगल है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर आगे चलने के बाद जब हमें लगा कि शायद आगे हम लोगों के लिए सेफ़ नहीं है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़े और हम लोगों ने वहाँ पर जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि घना जंगल है, जंगली जानवरों का भी डर है और बाहर के लोग ज़्यादा आए हुए थे। तो सारे, जैसे आपको पता ही है कि बाहर के लोगों का डर ज़्यादा रहता है, तो हम लोगों ने आगे जाना प्रेफर नहीं किया। तो हमारा वहाँ पर जाना कैंसिल हो गया। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए। वैसे कहते हैं कि जो जंगल, जो वो कुआँ है, उसके अंदर अगर कोई बहुत जिसकी किस्मत जिसको अच्छी है या जिसकी कहते हैं कि जो लकी है, उनको वहाँ पर पंचनाग दिखाई देता है। पर ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं, बाकी इतना कुछ हमें इसके बारे में पता नहीं है। और जो हम लोगों से हमने जानकारी ली बस उसके बारे में हमें पता है। फिर यहाँ पर किसी ने बताया कि रुद्राक्ष का भी पेड़ है और वो भी हमें नहीं मिला। यहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ भी पाया जाता है। तो यहाँ से जब हम आगे आए तो यहाँ पर झूले लगे थे, काफ़ी झूले लगे हुए थे। यहाँ पर बच्चे, बड़े और सभी लोग झूलों का आनंद ले रहे थे। शायद ये हमेशा ही रहता है या ये आज ही हो, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो क्योंकि झूले थे, स्टॉल थी, काफ़ी भंडारे चल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था मानो किसी मेले में आए, किसी मंदिर के मेले में आए हों हम लोग। तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, काफ़ी कुछ लोग जैसे ऑटो से आए, कोई अपनी अपनी गाड़ियों से आए। तो हम लोग जब मंदिर से निकले जब हम निकले तो मंदिर से आगे आने के बाद हम देख रहे थे कि यहाँ पर लोग इतने आ रहे हैं। यहाँ से निकलना भी थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो सब यहाँ पर ज़्यादातर अपनी पर्सनल गाड़ियों से लोग आते हैं या फिर कोई बुक करा के लाएँ। इस तरह से लोग गाड़ियों में भर भर के आ रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे टेम्पो में लोग भर भर के आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल लोग ही थे, यहाँ पर बाहर की गाड़ियाँ भी बहुत आ रही थी भर भर के। ये गाड़ियाँ लगी हुई थी सारी तरफ, सारा ये लगाओ कि मंदिर के आसपास का सारा एरिया कवर था गाड़ियों से। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी।
और संडे के दिन मंदिर की मान्यता ज़्यादा मानी जाती है, तो संडे के दिन लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। और इस तरह से लोग पैदल भी आ रहे थे, पैदल मार्ग से। और वैसे तो काफ़ी गर्मी वाला दिन था, लेकिन आसपास पेड़ पौधे इतने हैं, तो पेड़ों की छाँव से इतनी धूप, इतनी गर्मी का पता नहीं चल पा रहा था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि लोग कैसे अपनी अपनी गाड़ियों से और पैदल, बच्चे बूढ़े सब लोग रास्ते लगे हुए थे अपना पैदल पैदल मंदिर की तरफ। तो इस तरह से लोग बढ़े जा रहे थे। ये ऐसे बाहर की गाड़ियाँ भी यहाँ पर बहुत आ रही थी और भीड़ काफ़ी थी। तो धीरे धीरे चलते चले गए हम। और जिस तरह से आसपास पेड़ है, जंगलों के बीच में रास्ता है, तो इतना भी यहाँ पर इतनी गर्मी का पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि था दोपहरी का टाइम था, 12 बजे का टाइम था। तो 12 बजे तो जिस तरह से जो गर्मी होती है, उस तरह से गर्मी का पता नहीं चल रहा था। ऐसे लोग बाहर जो मेन हाईवे है वहाँ से पैदल आ रहे थे अपनी पर्सनल गाड़ियों से, कोई ऑटो बुक कराकर मंदिर की तरफ आ रहे थे। तो इस तरह से काफ़ी लोग हमें मिले। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो ये 4 सिद्धपीठ हैं, ये 4 सिद्धपीठ अगर आप एक दिन में व्रत करके, अगर आप एक दिन में चारों सिद्धपीठ के दर्शन कर लें, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो सिद्धपीठ है, पर ये सिद्धपीठ जो है, सिद्धपीठ चारों कोनों में बताए गए हैं, अलग अलग जगहों में, एक जगह पर नहीं है, अलग अलग जगह पर है। देहरादून के जो एरिया है, देहरादून से पहले ये चारों सिद्धपीठ पड़ते हैं। तो जो सबसे पास जो है, जो नज़दीक है, वो लक्ष्मण सिद्ध ही है। तो इस तरह से मैं और मेरी सखी आपस में मंदिर के बारे में कुछ बात करते हुए वो बता रही थी कि यहाँ पर किस तरह से लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, और अपनी जब मन्नतें पूरी होती हैं तो लोग यहाँ पे किस तरह से आते हैं। और ऐसे ही बात करते करते हमने एक नज़ारा देख भी लिया कि जब लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, तो लोग यहाँ पर लेट कर भी आते हैं अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद। इस तरह से लोग परिक्रमा करते हुए मंदिर तक आते हैं। तो ऐसे कई भक्त, ऐसे कई श्रद्धालुओं थे जो इस तरह से मंदिर में आ रहे थे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे बाहर की तरफ निकले। इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि आसपास के लोग तो मानते ही हैं, साथ ही साथ जो बाहर से जो लोग आते हैं या जो पहली बार जो मंदिर आते हैं, वो जो अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर जो रखते हैं, तो अब जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, उसके बाद भी वो लोग मंदिर में दोबारा ज़रूर आते हैं। कई लोग यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, कई लोग यहाँ पर भंडारे करवाते हैं, कई लोग यहाँ पे चढ़ावा चढ़वाते हैं। तो जैसे जिसकी श्रद्धा भक्ति होती है, जैसे जो अपनी जैसे जिनकी आस्थाएं होती हैं, वो इस तरह से आते हैं। तो ये हम बाहर की तरफ हैं, तो यहाँ से भी लोग जाना पसंद करते हैं। और जैसे ही हम मेन हाईवे पे आते हैं, यहाँ का इतना ट्रैफ़िक, क्योंकि वीकेंड का टाइम होता है, तो देहरादून में और ट्रैफ़िक ना मिले, देहरादून का ट्रैफ़िक मानो इतना ट्रैफ़िक कि आदमी को सोचना पड़ जाए कि अगर कहीं जाना है तो सोचना पड़ जाए कि कैसे निकलें। तो जैसे तैसे करके हम मेन हाईवे से देहरादून की तरफ निकले, लेकिन ट्रैफ़िक काफ़ी था, गर्मी भी बहुत थी। तो कोशिश करें कि वीकेंड में इससे बाहर ना निकलें, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता है। इसके बाद अगर जो नज़दीकी जो पड़ता है, जो सिद्धपीठ पड़ता है, वो है कालू सिद्धपीठ, लेकिन उस तरफ हम लोगों का जाना नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ लक्ष्मण सिद्ध तक ही आए, क्योंकि ट्रैफ़िक इतना था, तो हम लोगों का वहाँ पर जाना कैंसिल हो गया। बट अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जो कालू सिद्धपीठ है वहाँ पर भी जाएं और वहाँ के भी दर्शन करें। तो आप भी अगर कभी लक्ष्मण सिद्ध मंदिर आना चाहें, तो आप आ सकते हैं और मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।